नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको पता है ये चैनल सबसे पहले आपको सारी जानकारियां देता है जो आपके लाइफ से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इस चैनल के माध्यम से आज आपको एक और खबर मिलने वाली है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक बैनर दिख रहा होगा जिसमें लिखा है ब्रेकिंग न्यूज सीटेट जनवरी 2024। नोटिफिकेशन जारी है, ऑनलाइन आवेदन शुरू है, कब होगी परीक्षा, ये सारी जानकारियां। जनरली जब वैकेंसी आती है तो आपके दिमाग में दो तीन चीजें चलती हैं। पहला कि हमारा जो वैकेंसी है वो हमारे किस काम का है। दूसरी बात ये आपके दिमाग में चलती है कि इसमें पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बजट आगे पीछे होता है, तो वे सोचते हैं कि पैसा कितना लगेगा। उसमें भी लोग देखते हैं कि इसके एग्जाम के पैटर्न कैसे हैं, एग्जाम कैसा होगा, फिर आगे बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में चलती रहती है। उन सारी डाउट्स को लेकर आपके सामने आया हूँ और सारे डाउट्स को मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो आपको बोर नहीं करूंगा, एक छोटा सा वीडियो होगा जो पूरा देखिएगा। जो जानकारी आपको चाहिए वो सारी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। कब एग्जाम होंगे, कब इसके रिजल्ट आएंगे, क्या इसके फायदे हैं, इस सारी चीजों पर डिस्कस आज हमारे से होने वाली है। ध्यान से देखिएगा। सीटेट 2024 यहाँ आपको मिल रहा है। सीटेट जनवरी 2024 में क्या क्या लिखा हुआ है, तो पहले लिखा हुआ ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का ऑनलाइन का जो ड्यूरेशन होगा वो कितने दिनों का होगा, तो होगा 3/11/2023 से 23/11/2023, यानी 3 नवंबर। अभी आज 3 तारीख, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, शाम के आपके 5:40 हो रहा है, इस समय मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो ये आपका आज ही से फॉर्म भरने वाला है और आज से लेकर 23 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रहे कि बीच में दिवाली और छठ का पर्व है, जो आपका हमारा महापर्व होता है। यानी जो लोग बिहार और यूपी से रिलेटेड रखते हैं, जिनके घर छठ पूजा होती है, वो ध्यान रखेंगे कहीं उसमें गुम ना हो जाए और आपका नोटिफिकेशन कहीं गायब ना हो जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल कर दें, निश्चिंत होकर उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे। बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से भी सीटेट के बारे में दी जाएंगी, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन बिफोर 23/11/2023 11:59 PM। ऐसा होता है, जो भी वैकेंसी आती है फॉर्म भरने का, ऐसे ही आपके पास नियम कानून होते हैं। कह रहे हैं कि 23/11 से पहले 11:59 PM यानी 12 बजे के पहले तक इस चीज को कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन फी 23/11/2023, वही चीजें जो ऊपर लिखी गई हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 21 जनवरी 2024 को है, यानी अगले साल 2024 में 21 जनवरी को इसका एग्जाम होगा। तो अगर जनरली देखा जाए, समय की बात की जाए, तो कितने समय आपके पास होंगे। नवंबर का जो दिन बच गया है, यानी पूरा नवंबर मान लीजिए 3 दिन बीता है, पूरा दिसंबर है और आपके 21 जनवरी को आपका एग्जाम होगा, तो निश्चित तौर पर आपके पास 2.5 से पौने 3 महीने का समय है। एक अच्छा समय है, क्योंकि अगर आपके पास सीटेट के लिए आपको निकालने के लिए आपके पास कॉमन सेंस की आवश्यकता है, जो आपके पास रियल में भगवान ने दिया है। अब उस पर थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि अगर आपके पास कॉमन सेंस है, क्योंकि आपको सीडीपी का एग्जाम देना है, आपको अगर मान लीजिए 1 to 5 में है या 6 to 8 में है, तो कुछ सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी होता है, उसकी जानकारी चाहिए। तो अगर आपके पास कॉमन सेंस ठीक ठाक है तो बहुत सारी चीजें आप कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। अगला इंफॉर्मेशन वही है, यहाँ भी सेम चीज दिया हुआ है जो ऊपर आपको मैंने दिखाया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन फोकस कीजिएगा, 21 जनवरी को आपका एग्जाम है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जाम का डेट आपको पता चल गया है, आपको फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, 3/11 से लेकर 23/11 तक पता चल गया है। इसके अलावा जो आपका शेड्यूल है, जो स्टेप होते हैं फॉर्म भरने के, आप किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे, वहां आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, या खुद से भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके सारे चीजों को पढ़ लीजिएगा। दूसरा मुद्दा क्या होता है लोगों के पास कि सर पैसे कितने लगेंगे, तो पैसे के बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। आपको लिखा गया है कैटेगरी, कैटेगरी में आपका जनरल और ओबीसी से अगर आप हैं, तो आपको ओनली पेपर 1 और 2 के लिए लिखा हुआ है ओनली 1 या 2, और का मतलब होता है यानी केवल अगर आप एक भरेंगे या केवल दूसरा पेपर भरना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना होगा, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो। लेकिन यदि आप SC ST डिफरेंस एबलेट पर्सन पे आते हैं, तो इसमें आपको 500 रुपये खर्चा करना होगा किसी एक पेपर के लिए। यदि मान लीजिए सिर्फ आप एक पेपर देना चाहते हैं पहला, तो आप खर्चा कीजिए, जनरल है, ओबीसी है तो 1000, और इसमें से अगर किसी कैटेगरी में आप आते हैं तो 500। अगर दूसरा पेपर सिर्फ देना चाहते हैं, पहला नहीं देना चाहते हैं, तब भी आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा दोनों पेपर के लिए। तो उससे अच्छा बच्चे क्या करते हैं कि चलो एक दिन में एग्जाम होने वाला है, क्यों ना हम दोनों पेपर भर दें, क्योंकि दोनों पेपर का चार्ज देखिए 1200 है और इसका 600 है। तो अगर सिर्फ एक भरिएगा तो 1000, दोनों भरिएगा तो 1200, तो ले लो भाई दोनों भर देते हैं। लेकिन जितने लोग बीएड हैं, जितने लोगों ने 1 to 5 निकाला था, इस बार सरकार ने उनको बाहर कर दिया है, तो उनको 1 to 5 दे के भी क्या करेंगे अगर आप डीएलएड नहीं है तो सिर्फ 6 to 8 निकालिए और फिर आप आगे आप सरकार जो आपको वैकेंसी देती है उसमें आप क्या करेंगे, अप्लाई करें। तो आपको मैंने बता दिया कि आपको कितना लगेगा पैसा। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए इसमें क्या क्या और होता है मैं दिखा देता हूँ आपको, और कोई खास जानकारी यहाँ आपके लिए नहीं है। आगे कुछ जानकारी आपको होगी सिलेबस से रिलेटेड, उस पर चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम का जो टाइम होगा ये ध्यान रखिएगा,
जो जनवरी 2024 में एग्जाम होगा 21 जनवरी को, आपके लिए पेपर 2 और पेपर 1 का जो एग्जाम होगा वो पहले पेपर 2 का दिया हुआ है, 9:30 से लेकर 12 बजे तक 2.5 घंटे का टोटल एग्जाम होगा। और पेपर 1 का जो एग्जाम है वो 2:30 PM से लेकर 2 PM से लेकर 5:30 तक, यानी 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम एक बार हुआ था उसके बाद हटा दिया गया, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम शुरू हुई थी इसलिए उसको हटा दिया गया। यहाँ दिया मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑनलाइन बाय लॉगिंग ऑन सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट, यानी ऑनलाइन मोड में आपको क्या करना है जी, फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी जो दिया हुआ है आपका, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग द सीटेट आर नोटिफाइड बाय एनसीटीई के गाइडलाइन के द्वारा जो आपको जानकारी दी जाएगी उसी के अनुसार आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या करना है, दिखाना है या मिलेगा उसको। यहाँ आपका अगर पेपर 1 की बात करें, प्लस क्लासेस 1 to 5, प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑन कंपलसरी आपको दिया हुआ है। पहला आपको सीडीपी का होगा जिसमें कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा ये जो कंपलसरी लिखा हुआ है ना ये कंपलसरी होगा सबके लिए। तो ये 30 नंबर का होगा, आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। लैंग्वेज की बात कंपलसरी है, लैंग्वेज 1 और 2 आप जो चुनेंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उसका भी नंबर आपका 30 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स आपके 30 नंबर के होंगे आपके। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस जो होगा वो भी आपका 30 नंबर का होगा, 30 मार्क्स का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और इस 150 क्वेश्चन में आपके टोटल 150 नंबर के एग्जाम होते हैं। जैसे आप जनरली देखते हैं कि 150 नंबर में 90 नंबर अगर आता है जनरल कैटेगरी को पास करा दिया जाता है, वो क्या बात होती है, वो सेंट्रल लेवल की बात होती है। स्टेट अगर चाहे तो उसको कम भी कर सकता है या उससे ज्यादा भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। लेकिन एक जनरल जो मुद्दा है, इसलिए मैंने कहा था कि जो लोग आपके एग्जाम पहले से निकाल चुके हैं या जो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है पहले एग्जाम देने का, उनसे आप कुछ चीजों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पता चले कि सामने वाला जो एग्जाम दिया था उन्होंने कैसे तैयारी की थी, क्या नंबर होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो नंबर के बारे में कुछ ज्यादा डिफाइन मैं नहीं कर सकता, हो सकता है आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव हो जाए तो उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। अभी सिर्फ चर्चा आपको करना है कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कितने पैसे लगते हैं और कैसे उसकी तैयारी की जाएगी। फिर देखा जाएगा एग्जाम देने के बाद कि क्या करना और क्या नहीं करना है। अभी आपने देखा है बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ है, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट ही नहीं दिया, तो उसको कौन जानता है आगे क्या होगा। इसलिए अभी जो सामने है उसपे आपको पता है कि इसमें 20 टोटल लैंग्वेज में आपके एग्जाम होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, जितने इसमें लैंग्वेज लिखे गए हैं ये सारे के सारे लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, आपको उसको देना है। पेपर 2 के लिए भी आपको सिलेबस कुछ सेम होता है, जैसे सीडीपी 30 नंबर का होगा, लैंग्वेज 1 2 सेम रहेगा, 30 नंबर का होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर और सोशल साइंस स्टडी और सोशल साइंस, यानी जो सब्जेक्ट आपका होता है सब्जेक्ट से आपके 60 नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के होते हैं। तो 30 3 90, यानी आपका सीडीपी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, यानी तीनों तो आपको देना ही देना है। उसके साथ अगर आपका सब्जेक्ट से है तो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 नंबर के, उसको आपको करना होगा। यही आपके जानकारी के लिए मैंने दिया है। लैंग्वेज सबका वही है बाबू, 20 लैंग्वेज में आपका एग्जाम होंगे, यहाँ भी आपको 20 लैंग्वेज में एग्जाम देना ही देना है। यहाँ आपको कुछ दिया हुआ है, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, क्या कर एज पर एनसीटीई नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड 11/2/2011, ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन द टीईटी एग्जाम विल बी कंसीडर्ड एज टीईटी पास। अभी मैं कुछ देर पहले इसकी चर्चा की थी, 90 नंबर की बात कर रहा है, वही आपसे बात कर रहा है। बाकी कोई खास जानकारी आपके लिए मेरे पास नहीं है, बाकी सारी चीजें वही है। कितना पैसा लग रहा है, कब फॉर्म भरने जा रहे हैं, कब आपका एग्जाम होगा, ये सारा चीज आपका दिया हुआ है। बस उसी के लिए मैं आपके पास आया हूं ताकि इसकी जानकारी आपको दे सकूं। तो कमर कस लीजिए, जनवरी 2024 का सीटेट का आपके पास फॉर्म आ चुका है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत है नॉलेज की तो आप सीटेट के सारे नोटिफिकेशन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीजें उसमें क्लियर की गई हैं। मैंने आपको 2-4 चीज बताया है जो आपका कीवर्ड है। पहला मैंने बताया कि जनवरी 2024 का आपका एग्जाम है 21 जनवरी को, उसमें आपके कौन कौन से सिलेबस के इस्तेमाल किए जाएंगे, कितने नंबर आपके एग्जाम होते हैं, कितने पैसे आपको लग रहे हैं। बाकी यही सब जानकारी है जो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपके सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए, थैंक यू सो मच। पारा चंपारण वाला चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं अगले किसी अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।